पहले उनके विषय में जानना पड़ेगा। जानकारी से ही धीरे धीरे संबंध मजबूत होगा। जानकारी उनकी पसंद नापसंद से उनका कार्य क्या है, स्वभाव के संबंध को मजबूत करने के लिए भागवत जी श्लोक भगवान जय श्री राधे, जय श्री राधे। बंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज बड़े ही आनंद के साथ, श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ आप हम सभी बाबा श्याम के आशीर्वाद से उनकी सन्निधि में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए पधारे हैं। श्री श्याम बाबा सेवा मंडल के द्वारा इस कथा का ये सुंदर आयोजन समालखा में आज से आरंभ हो रहा है। ये पावन धरती है, क्योंकि कुछ ही दूर पर जो हमें सूचना मिली, यहाँ बाबा श्याम का वो सुंदर धाम है, चुलकाना धाम। तो यहाँ 7 दिन कथा के द्वारा, भागवत के द्वारा, सत्संग के द्वारा आप पूरा ये क्षेत्र भगवान की कथा में डूबते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे। इससे पहले यहाँ से नजदीक एक आध बार हमारा आना हुआ सोनीपत में, पानीपत में, बीच में समालखा ही बचा था, आज वो भी पूरा हो गया। तो आगे आने वाले 7 दिनों में खूब आनंद लेते हुए भगवत कथा का रसपान आप हम सभी करेंगे। हरियाणा में हमारी कथाएं बहुत कम होती हैं, जबकि जन्म हमारा हरियाणा का ही है। वो कहते ना, घर का जोगी जोग ना और बाहर का जोगी सिद्ध। पर कभी कभार जब होती है, अभी तो हमें अगर सबसे नजदीक का स्मरण बरसा था, हमें लगता है कि आगे आने वाले 7 दिन भी हमारे लिए, आपके लिए, समालखा के लिए साक्षात भगवान की कृपा के रूप में ही भागवत जी आपके शहर में आई है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि भागवत आने का मतलब ही होता है कि भगवान ही आए हैं, क्योंकि भगवान साक्षात रूप में तो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे। पर भगवान ने हमारे लिए ये सहजता कर दी कि अगर भागवत ग्रंथ तुम्हारे पास चल के आया है तो इसका मतलब है साक्षात मैं ही तुम्हारे पास चल के आया हूं, भगवान का ही आगमन। तो इसलिए आप सब लोग बड़े आनंद से ऐसा विचार करिए कि आपके समालखा में 7 दिन के लिए साक्षात ठाकुर जी स्वरूप का श्रवण पान भी करने का अवसर प्राप्त होगा। तो बड़े आनंद के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े धैर्य के साथ और विश्वास के साथ इस 7 दिन की कथा में सब लोग
रसपान करते हुए, डुबकी लगाते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। अब भागवत आई है, इसका मतलब है हरिश्चित्तम समाश्रय। आज कथा का पहला दिन है। वैसे तो कथा भी आज देर से शुरू हुई, हम भी थोड़ी देर से ही पहुंचे, घर से ही आए थे। पर प्रथम दिन जो होता है, वो पहला दिन तो बस ऐसे ही जान पहचान में एक दूसरे श्रोता वक्ता को, वक्ता श्रोता को जाने, वक्ता जाने कि श्रोता चाहते क्या है, कैसे श्रोता है, बोर होके सुनने वाले हैं कि विभोर होके सुनने वाले हैं, बस ऐसे ही आए हैं काम चलाओ कि नहीं सचमुच कुछ पाने के लिए आए हैं, कथा सुनने आए हैं कि यहाँ पे वक्ता की परीक्षा लेने आए हैं, देखने आए कि व्यास जी कितने पानी में हैं, कैसी कथा बांचते हैं, कैसी कथा बोलते हैं। हमें पहली बात तो देखो भैया, ये जो कथा का आयोजन होता है ना, ये कथा का आयोजन कोई आपकी दुनियादारी के जो आयोजन होते हैं, शादी के, ब्याह के, लगन के, कुआ पूजन के, ये जितने भी संसार के जो उत्सव होते हैं ना, हमको उनमें जाने की आदत होती है। और उनमें जाने की भी क्या आदत होती है, हमें उन जगहों पर जाकर के हमारी आदत बन गई है वहां पर कमियां ढूंढने की। हम किसी की शादी ब्याह में जाते हैं तो मजा कम लेते हैं, वहां कमियां ज्यादा ढूंढते हैं। शादी ब्याह और कमियां ढूंढने वाला तो ऐसा भैया कि वो खुद के भी कमी ढूंढ लेगा। मान लो सब भी बढ़िया चल रहा होगा ना, तो वो कुछ भी नहीं तो गद्दा उठा करके देखेगा, गद्दा के नीचे रहता है तो बोले नहीं गद्दे के नीचे बड़ा मिट्टी थी, साफ सफाई नहीं थी। अरे तुमको क्या लेना देना उससे, पर उसको खोदना है तो इसलिए वो कहीं से भी खोदेगा, वो कहीं से भी देखेगा। कमियां ढूंढने की हमारी आदत बन गई है। ब्याह में गए, शादी में गए, कोई देखा जाता और वही स्वभाव लेकर के फिर हम भगवान की कथा या किसी तीर्थ या मंदिर में जाते हैं तो वही हमारा स्वभाव वहां पर भी शुरू हो जाता है, वही हमारा आदत वहां पर भी चालू हो जाती है। पर भैया चलो, पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि संसार में, बारों में, उत्सवों में जो देखना है देखो, पर जब भगवान की कथा में आते हैं, जब भगवान के किसी मंदिर तीर्थ स्थान पर जाते हैं, किसी गुरु स्थान पर जाते हैं, किसी संत के स्थान पर जाते हैं, तो वहां हम कमियां देखने के लिए नहीं जाते हैं। वहां तो उल्टा हमारे भीतर जो कमी है, ठाकुर जी इसको भी दूर कर दो, ये पाने के लिए हम यहाँ पर आए, ऐसी कृपा हम पर कर दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। क्योंकि सच्ची बात है कि जब आप कथा में आते हैं ना, तो हरिश्चित्तम समाश्रय, ठाकुर जी हमारे हृदय में आकर के विराजमान होते हैं और भगवान हमारे हृदय में आकर के बैठ के क्या करेंगे। अब मान लीजिए कथा सुन करके ठाकुर जी हमारे हृदय में आ गए, बैठ गए, तो अब हृदय में बैठे बैठे काम क्या, उनके पास क्या काम करें, खाली तो बैठ नहीं सकते। जैसे शादी में एक गेस्ट तो ऐसे आते हैं जो एक क्या चाय की व्यवस्था, क्या पकौड़े हैं कि नहीं है, तो उनका काम सिर्फ यही होता है। उन अतिथियों, और एक अतिथि कैसे होते हैं, और ऐसे अतिथि वो होते हैं जिनके लिए घर वाले भी बस भगवान से यही कहते हैं कि हे अतिथि तुम कब, बोलिए ना, भगवान से कहते रहते प्रभु इनका मुहूर्त कब आएगा जाने का, कब निकलेंगे। घड़ी आपसे ये पूछे आप रुकेंगे तो समझ जाना कि ये कह रहा है कि मत रुको, आप चले ही जाओ तो बढ़िया। तो एक अतिथि तो ये होते हैं जो सेवा करने वाले होते हैं। एक अतिथि वो आएंगे आपके घर में, आते ही बताओ हलवाई का काम क्या चल रहा है, हमको संभालना बताओ, वो काम बताओ, जो हमको करना है वो बताओ। वो आते ही आपके घर के सारे कामों को ढूंढने, विचार करने, काम संभालने में लग जाए।
और ऐसे अतिथियों का इंतजार होता है कि भैया वो आ जाए, बस वो आ जाएंगे तो सब समझ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। वो खाली नहीं बैठ सकते और कुछ भी नहीं, तो खाली बैठे बैठे तुम्हारे घर के टिश्यू पेपरों को ही ढंग से। ठाकुर जी कौन से वाले अतिथि हैं जो बस ऐसे ही खाली वह बैठे रहे या कुछ ना कुछ करते रहे? बोलिए ना, कुछ ना कुछ करते रहे। ठाकुर जी खाली बैठना नहीं पसंद है, तो अब खाली बैठे बैठे क्या करेंगे, क्या करें? भगवान बोलते चलो ने झाड़ू पोछा लगा दो। झाड़ू पोछा क्या लगाएंगे? लेकिन ठाकुर जी हमारे हृदय में जो भी दुर्गुण होगा भगवान उसकी सफाई करना चालू कर दें, उसकी सफाई करना आरंभ कर दें। भगवान कहते हैं कि भैया तू मेरी कथा में आया ना, तो तेरा काम बस घर से निकल करके मेरी कथा में आने तक का है। उसके बाद यहाँ आगे झाड़ू पोछा लगाना, गंदगी साफ करना, ये सब तेरा काम नहीं, ये मेरा काम, ये मैं करूँ। क्योंकि हृदय में आके बैठ करके फिर बैठा बैठा करूँ क्या, कुछ तो करना पड़ेगा, तो यही काम कर लेता हूँ। और फिर श्री ठाकुर जी हमारे चित्त को, हमारे हृदय को साफ करते हैं। चित्त क्या होता है? चित्त होता है हमारा खुद का दर्पण। दर्पण मतलब संसार में बड़ा हो कैसा भी हो, और संसार ले आके बोले एक फोटो ले लो, बोले हाँ ले लो, तो तुरंत उनका निकल जाता उनका। हमने कहा यहाँ तो जरा संकोच कर लो, पर वो जेब में उनका रखा ही रहता है एकदम तैयार, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तो अब हम कैसे दिख रहे हैं स्वरूप से, ये हमको दर्पण से अच्छा, शीशे से बेहतर कोई बता नहीं। पुराण पढ़े जाते हैं, पढ़ सकते हो घर में, पर पहली बात तो ये कि सबको अपनी अपनी रुचि अनुसार करो। ऊपर नेक्सा से ही ऊपर जाओ, तुरंत आपको चारों तरफ धूप ही धूप दिखने लग जाती है। नीचे बारिश हो रही है, नीचे बादल है, ऊपर देखो तो धूप है। सूर्य कोई उगना, बड़ी याद आ रही है, बड़ा स्मरण हो रहा उनका। अब कहाँ जाए, किससे जाके बोलो? अच्छा संसार वालों को तुम बोलोगे भी कि भगवान की याद आ रही है, तुमको ये बात समझ नहीं है, हंसेंगे कि ये भी कोई बात है। किसी को भगवान के लिए कभी रोता देखो आप, कोई भगवान के लिए किसी की आंख में आंसू है, तो जो संसार में फंसा हुआ आदमी है ना, उसको लगेगा क्यों रो रहा है ये, बोले कोई इसको दुनियादारी में कोई दुख होगा, कोई कष्ट होगा इसलिए रो रहा है। पर कोई उनके हृदय से पूछे कि उनका ये रोना किसी संसार के दुख के लिए नहीं है, अपितु श्री ठाकुर जी का स्मरण, उनकी याद उन्हें सिखाती है। अपने सुख दुख को है ठाकुर में रो रो तुम्हें सुनाता। जब आती है तेरे दर पर आता हूँ,
स्मृति दिलाएगी, उनका स्मरण दिलाएगी। कथा हृदय में आते ही भगवान, इसलिए कीमत जानना, उसकी वैल्यू को जानना बहुत आवश्यक है। भागवत प्राप्त तो हो जाती है सबको, पर उसकी कीमत नहीं जानती। यद्यपि भागवत की, बताइए उनको कथा गाना